नमस्कार, मेरा नाम नाज है। आज हमारे साथ आदरणीय सौरभ जैन जी हैं, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं। तो आज हम डिजिटल डिवाइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल डिवाइस आजकल चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो भी एज ग्रुप का हो, हर कोई उसे यूज करता है, पर उन्हें कई बार ये समझ नहीं आती उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी आंखों पे। सर, आप प्लीज बताएंगे। देखिए, हमारी आंखें एक तरह से जी एक गीले लेयर से ढकी हुई होती है, जिसको हम टीयर फिल्म यानी आंसू कहते जी हैं। जी 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 और कोई भी चीज जिससे लाइट एमिट होती है वो हमारी आंखों को उसी तरीके से सुखाता है जैसे धूप में हमारे कपड़े सूखते हैं। जी 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 अब औसतन अगर आपका 2 से 8 घंटे का अगर हमारा डिजिटल व्यूइंग सिस्टम पे काम जी जी रहता है, जी जो कि जी मोबाइल फोन, आईपैड या कंप्यूटर भी हो सकता है, तो जी उससे जी हमारी आंखों के अंदर जो टीयर फिल्म है जी उसमें सूखापन आने लगता है। जी और ये सूखेपन की वजह से उसमें ड्राई स्पॉट्स यानी कि सूखे एरियाज बनने लगते हैं। जी और यही हमारे लिए मुख्य रूप से इरिटेशन का कारण बनता है। सेकेंड चीज जो हम नोटिस करते हैं कि हमारी जो आंखें हैं उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मसल होती है जिसको हम जी सीलियरी मसल्स कहते हैं। जी 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 सीलियरी मसल्स का काम होता है कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, जी जो कि हमें पास और दूर देखने की शक्ति देती है। जी जी बट जैसे हमारा हाथ का न्यूट्रल पॉइंट अगर हाथ नीचे रखने में, जी 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 मैं अगर आज ये बॉटल भी उठा के रखूं जी तो जी 5 मिनट बाद मेरे इस हाथ में दर्द होने लग जाएगा, जी क्योंकि मेरा मसल न्यूट्रल पॉइंट की जगह एक इस पर पोस्ट करता इस है। पे है, जी टाइटेंड पोजीशन पे। तो ऐसे ही हमारी आंखों में जब हम पास का काम करते हैं तो एक कुछ जगह 5 से 10 फोकस मिनट करता के है। लिए तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा देर तक देखने लगते हैं तो हमारी आंखों के अंदर फिर वहां पे स्ट्रेस आने लगता जी है। जी जी और यही स्ट्रेस कई बार सरदर्द, आंखों में भारीपन जी जी और कई बार चिड़चिड़ाहटपन को भी हमारे लिए परेशानी का कारण जी बनता है। जी जी। तो सर, क्या उचित समय रहता है, या नॉर्मली कहें क्या सही समय रहता है, हमें कितने समय तक यूज करना चाहिए? देखिए, ये बहुत वेग क्वेश्चन हो जाता है। हमारे लिए क्वेश्चन ये होता है कि हम किस तरह का काम हमारे डिजिटल मीडियम पे कर रहे हैं। जी जी अगर आप बीच बीच में पास देख रहे हैं और दूर देख रहे हैं तो जी उसका कम इफेक्ट रहता है, जी बट जी अगर आप पास मोबाइल पे जैसे अगर मूवी या कोई जी कुछ जी लंबे समय तक 2 से 3 घंटे देखते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हमारी आइस को उस जी जी समय जी रिकवरी का टाइम नहीं मिलता है। जी जी तो औसतन मैं लोगों को बोलता हूँ कि 2 से 8 घंटे ही मैक्सिमम हमें अपनी आंखों को रखना एक बेहतर विकल्प रहता है। जी जी जी। और सर, जैसे डिजिटल डिवाइस यूज ज्यादा जो हम करते हैं, उससे हमारे ड्राई आइज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं ड्राई आइज के? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारी ड्राई आइज के अंदर जी बेसिकली ड्राई स्पॉट्स जो हमारे बनते हैं वो जी जी ब्लिंकिंग कम होने, जी आंसू सूखने की वजह से होते हैं। जी तो इसके कारण आंखों में लालपन, जी रोशनी की तरफ चुभन जी और बार बार ब्लिंक करने की हमारी कोशिश रहती है। साथ ही साथ हमें यहाँ टिपिकली ब्रो एक हो सकता है, जी जी जो कि कुछ समय बाद पीछे की तरफ भी फैलता हुआ महसूस हो जी। सकता है। और सर, हमें जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उनकी आइज़ में इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी आइज़, क्योंकि वो पूरे टाइम स्टक रहते हैं एक जगह, तो इस वजह से वो अपनी आइज़ तक ब्लिंक नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड पूरा उनके काम पे रहता है, और इस चीज़ से उनका आई पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बीमारी को समझना पड़ेगा। जी 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 हम सबसे पहले ब्लिंकिंग हमारी कम कर देते हैं। जी जब भी कोई इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं तो आप उसको जी लगातार टकटकी निगाहों से जी देखने जी लगते जी हैं। जी तो ऐसा ही हम डिजिटल मीडिया पे भी देखते हैं। जी जी जब रील स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं जी तो सबसे पहला काम है आंखों की पलकों को बंद करें। जी 20-20-20 का रूल फॉलो करें। जी जैसे 20 मिनट का डिजिटल काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट या उससे ज्यादा दूर की चीज को देखना है। जी जैसा कि मैंने अभी उदाहरण बताया था कि अगर मैं हाथ को इसी पोजीशन पे रखूं जी जी तो 2 घंटे में इसमें स्पाज्म आ जाएगा। बट अगर मैं हर 20 मिनट में अपने हाथ को रिलैक्स करूं तो फिर नहीं तो फिर होगा। वो हमारा स्पाज्म डेवलप नहीं होता। जी 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 तो यही बिल्कुल। चीज हमें आंखों की मसल्स के साथ भी करना एक जी बेहतर जी विकल्प जी रहेगा कि हमें बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। तो इसलिए 20-20-20 जी जी 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे हमें देखने से करना हमारा चाहिए। वो स्पाज्म ब्रेक हो सकता जी है। साथ ही साथ इसमें जो ड्राई स्पॉट्स बन जाते हैं जी जी उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जी। लोगों को लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, जो कि चिकनाहट की ड्रॉप्स होती है, उसको यूज करना बेहतर होता है। तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते सर? ड्रॉप्स का वैसा ही काम होता है जैसे मॉइस्चराइजर का या जी जी सनस्क्रीन जी ड्रॉप। जी जी। आप सनस्क्रीन धूप में जाने के पहले लगाती हैं बाद में? पहले। ऐसे ही अपने को आंखों के अंदर का ड्राइनेस को रोकना है जी तो जी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को हमारे वर्क के स्टार्ट होने के पहले जी जी लगाना जी ज्यादा फायदेमंद जी। होता है। क्योंकि एक बार सनबर्न हो गया तो सनस्क्रीन उतना फायदा नहीं करती, पॉइंट। बट सनबर्न होने के पहले आपने क्रीम लगा ली जी तो वो जी जी आपके सनबर्न को होने से रोक देती है। जी ऐसी जी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ड्राई जी स्पॉट्स डेवलप होने में उसको रोक देते हैं। तो जी आपकी आगे की कॉम्प्लिकेशंस
अपने आप कम हो जाती है। तो सर बहुत सारे जैसे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो बचपन से ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं, और फिर जैसे स्टार्टिंग में होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जब गोद में ही होते हैं, कुछ मंथ्स के होते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें फ़ोन दे देते हैं। फिर बाद में देखते देखते उन बच्चों को आदत लग जाती है कि जब वो खाना भी खाते हैं, आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है ये, खाना भी खाते हैं तो उन्हें फ़ोन चाहिए ही चाहिए। फिर जब वो 4 या 5 साल की उम्र में आते चले जाते हैं तो उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे मैं आप? आपके चैनल के माध्यम से उन सभी माँ बाप को भी सिखाना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं अगर आप बच्चे को पूरे टाइम मोबाइल पर जी, रखें। जी, जी, जी। आज मैं प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, सभी बच्चे आज की तारीख में कम से कम 6 से 8 घंटे मोबाइल पे हैं जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई। मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आजकल बच्चों के अंदर चश्मे के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं और उसको कैसे रोक सकते हैं। जी, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि माँ बाप बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे रहे और पूरा काम मोबाइल पे है। जी, एक स्टडी के हिसाब से 40% बच्चों को आने वाले समय में चश्मे के नंबर आने की संभावना रहेगी अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। जी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे बना रखी है जो कि आप डॉक्टर सौरभ जैन उज्जैन के नाम से अगर सर्च करेंगे तो जी, आपको जी, मिल जी, जाएगा। जी, जी, जी। उसमें बेसिकली हमें बस इतना करना है कि बच्चों को मोबाइल की जगह दूसरी एक्टिविटीज में लगाना है और अगर मोबाइल पे जितना काम कर रहे हैं उतना ही खेल कूद कराना है। जी, जी, जी। और ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग, जी। जितना आप आंखों को ब्लिंक करेंगे उतनी आपकी ड्राई आई से आंखों को मदद मिलेगी। तो सर वैसे क्या ट्रीटमेंट रहती है? आपने एक तो बताया कि ड्रॉप्स डालते हैं, ड्राई आई जो हो जाती है ज़्यादा डिजिटल चीज़ों को यूज़ करने से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखिए, खाने पीने में पौष्टिक खाना, फल फ्रूट ये सब हमारे लिए जी, अच्छे जी, जी, रहते ही जी, हैं। जी। बट एक चीज हमें भी समझनी कि हमारी आंखों की एक लिमिट है। जैसे जी। आज मैं आपको दौड़ने को बोलूं तो आप 10 से 15 किलोमीटर से ज्यादा भी दौड़ सकते हो, जी, जी। लेकिन रोज दौड़ोगे तो घुटने कमजोर होंगे। ऐसे ही अपनी वही। आंखों का काम अगर 6 से 8 घंटे में हो रहा है तो आप अपना काम वहां तक लिमिट रखिए क्योंकि जी, वो जी। आपकी कैपेसिटी है। जी, जी। और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के अलावा हम लोगों को फिर चेकअप करने पड़ते हैं। आजकल मशीनें आ गई जिसमें हम आपकी आई के अंदर हुई डैमेजेस को क्वांटिफाई कर पाते हैं, जिसको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर के रूप में भी हम देखते हैं। जी। और उस हिसाब से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, साइक्लोस्पोरिन ड्रॉप्स या फिर स्टेरॉइड ड्रॉप्स, डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन किस लेवल जी, पे, जी, वो हम जी। उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और सर कई बार डिजिटल डिवाइस का यूज़ करके जो आँखों में जलन होती है, जिसे हम ड्राई आइज़ भी कहते हैं, जैसे आपने बताया, रेडनेस हो जाती है, जलन होती है, कई बार ज़्यादा ही हो जाता है तो स्वेलिंग भी हो जाती है। तो लोग क्योंकि कुछ टाइम की दूर टेंशन को दूर करने के लिए वो रोज़ वाटर यूज़ कर लेते हैं या हनी यूज़ कर लेते हैं, घी यूज़ कर लेते हैं, तो वो सही रहता है। देखिए, आज हम सबसे पहले ये बात करें कि आपका रोज वाटर हनी कितना प्योर है। पॉइंट। आपकी इसमें जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं, आजकल हम देखते हैं कि कई तरह के एसिड्स या कई तरह के केमिकल्स या पाउडर्स यूज किए जी, जाते जी, हैं, जी, जी, जी। जिसका प्रभाव हमारी आंख में उल्टा भी पड़ सकता है। जी। तो जो चीज प्रूवन नहीं है या फिर प्रूवन होने के बावजूद भी आपको उसकी क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं है, तो जी। ऐसी गलत चीजों पे क्यों जाना है। आजकल जी। मार्केट में बहुत अच्छी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स अवेलेबल है। इन चीजों से जी। आप अपने आप को नुकसान में डाल सकते हैं, बट जब जी। हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, जी, जी, तो जी। आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते पॉइंट। हैं। तो सर इसके अलावा और कोई सलाह जो आप लोगों को देना चाहें, जो आपको देख रहे हैं? मेरा सबसे 3 चीजों में मैं बोलूंगा। जी। जितना आप अपना मीडिया कम कर सकते हैं, अगर जी। मीडिया कम नहीं कर सकते तो अपना डिस्टेंस बढ़ाएं। जी। फोन की जगह लैपटॉप, लैपटॉप की जगह टीवी। जी। दूसरा, आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाएं, खासकर जी, बच्चों जी, के अंदर। जी, जी। और तीसरा, जैसे धूप में जाने के पहले सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे अगर आपका डिजिटल मीडियम जी, पे जी। काम ज्यादा है तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स पहले से इस्तेमाल करें। जी, जी, जी। क्योंकि जवान आदमी में पहले शुरुआती सालों में इतनी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम्स जब बढ़ती बढ़ती जाएगी। जाएंगी तो आप मिडिल एज एंड ओल्ड एज में इसको बहुत भयावह रूप में महसूस करेंगे जी। और तब आपके ट्रीटमेंट्स बहुत ही मुश्किल होंगे। तो सर ये लुब्रिकेंट जो ड्रॉप होता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है ना? लुब्रिकेंट ड्रॉप्स के अंदर बेसिकली चिकनाहट वाली दवाइयां होती हैं जिससे हमें ना के बराबर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें जी। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, आजकल अच्छी कंपनियां आ गई हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स के बिना भी जी, ड्रॉप्स जी, बनने जी, लगी जी, है, जी, जी। तो प्रैक्टिकली उतना नुकसान नहीं होता है। जी। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने लोगों को अवेयर करा यहाँ पे आके, क्योंकि लोग नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं, 2 मिनट के लिए कह के बैठते हैं और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सेम बच्चों के साथ या बड़ों के साथ होता है। बट आपने इस चीज़ों के बारे में अवेयर करा, तो थैंक यू सो मच। थैंक आप यू, आपने भी बताएगा। बहुत अच्छे से और जी। हमारे को चैनल पे आपने मौका दिया, इसके लिए जी, थैंक जी। यू सो मच। थैंक यू।